दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि YMW सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल कहाँ गया। मैं बता दूं कि यूट्यूब के माध्यम से वो चैनल डिलीट हो गया है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? कोई बात नहीं, आपके लिए नया चैनल है YMW बिजनेस सॉल्यूशन, जिसपे आपको बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप कम पैसे लगाकर जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और इसका डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं बात करने वाला हूँ कि कोल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं YMW बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, आप लोग जो है कोयले के बारे में जानते होंगे। अगर आप कोयले का बिजनेस करते हो तो इसमें जो है आप अच्छा जो है मार्जिन कमा सकते हो। और ये जो बिजनेस है रिस्की भी है थोड़ा। क्यों रिस्की है? क्योंकि देखो, जहां पे पैसा अच्छा बनता है वहां पे रिस्क फैक्टर भी जो है काफी बड़ा होता है। तो इस बात को समझना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पता होना चाहिए कि अगर आप कोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किस किस कोल का कर सकते हो। यहाँ पे दो ही तरह के कोयले हैं, कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल। जितने भी स्टील फैक्ट्री है वहां पे जो है आप कोकिंग कोल सेल कर सकते हो और जितने भी अभी हार्ड कोक के भट्टे हैं वहां पे आप इसको सेल कर सकते हो। और हार्ड कोक जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि आप यहाँ डोमेस्टिक में तो सेल करोगे ही करोगे, इसके साथ जो है आप एक्सपोर्ट भी इसका कर सकते हो। एक्सपोर्ट में भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। कोकिंग कोल समझ में आ गया। नॉन कोकिंग कोल जो है जितने भी आपको स्पॉन्ज आयरन का प्लांट दिखते हैं, जितने भी आपको चिमनी भट्टा दिखता है जिसको आप ब्रिक भट्टा बोलते हो, है ना, सॉफ्ट कोक के भट्टे हो गए, इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री हो गई, इसके अलावा जितने भी आपको दिखते होंगे ढाबास वगैरह में जितने भी कोयले यूज कर, सब नॉन कोकिंग ही करते हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर में भी इसका यूज हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे नॉन कोकिंग और कोकिंग दोनों की डिमांड भरपूर है। बस आपको समझना पड़ेगा कि बायर कहाँ कहाँ है। देखो, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको दिखा दूं। देखो, ये जो है एक कोयला है, ये जो है पूरी तरह से जो है आपको डायमंड जैसा दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आपको डायमंड जैसा दिखेगा कोयले में। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये नगदा माइंस का कोयला है। ये पूरे हीरे जैसा चमकता है। इसका जब आप इसको निकालोगे ना तो पूरा हीरा जैसा दिखेगा, एकदम चमकेगा ये, है ना। तो ये कोकिंग कोल है। इसी कोकिंग कोल को हम लोग बेच के जो है अच्छा पैसा कमाते हैं। देखो, ये जो बिजनेस ना हर एक साल जो है 8 से 10% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और अगर हम लोग इसके डिमांड की बात करें तो एक्सपोर्ट में काफी बड़ा डिमांड है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, MP हो, या आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो या गुजरात से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट में रहते हो तो आप कोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको बायर के रिक्वायरमेंट को समझना है और आपको सही जगह से कोयला प्रोक्योर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सर हम लोग कोयला कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कहाँ से हम लोग सोर्स कर सकते हैं कोयले को। देखो, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑक्शन निकलते हैं, तो आप उस ऑक्शन में DO ले सकते हो, डिलीवरी ऑर्डर ले सकते हो कोयले का। चाहे आप CIL में हो यानी कोल इंडिया लिमिटेड में हो, या कुकिंग कोलफील्ड लिमिटेड में हो, भारत कुकिंग कोलफील्ड लिमिटेड में हो, या आप SECL में हो, साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में हो, यार कोई भी नियर बाई हो, आप वहां से जो है कोयला ले सकते हो। बट याद रखना कि जो कुकिंग कोयला है वो सिर्फ BCCL के पास है। तो मेजर यहाँ पे क्या सोर्स करना है, आपको कोयला सोर्स करना है। सोर्स यहाँ करने के लिए आप गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके DO ले सकते हो, है ना। DO जब लोगे, DO मिल जाएगा, बट वहां पे कुछ जो है आपकी पूरी सेटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपको रंगदारी अलग से देना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जो ओरिजिनेटिव ग्राउंड पे जाएगी तो वहां पे आपको देना पड़ेगा जो उनका बनता है ना। इसके अलावा जो है आप किसी भी ट्रस्टेड प्राइवेट ट्रेडर से जो है ना आप कोयला परचेस कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप इंपोर्ट के माध्यम से भी जो है आप कोल सोर्स कर सकते हो। अगर आपका कोई अच्छा कोयले का रिक्वायरमेंट है तो आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट करवा सकते हो, बहुत जगह से आप इंपोर्ट करवा सकते हो कोयला, जहां पे आपको अच्छे ग्रेड का मिल जाता है। ये 3 तरीका मैंने बताया कोल सोर्स करने का। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट में, कहां कहां रिक्वायरमेंट है, उसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पे कोयला सोर्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इस बिजनेस के मेजर चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। हार्डकोर ट्रेडर है हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है वो उसको समझ लो, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो कोल ट्रेडिंग बिजनेस जो है आपको पूरी तरह से डुबा देने वाला है। सबसे पहला जो मेजर चैलेंज है ना वो है पेमेंट डिले का। अगर आप पेमेंट डिले को आप संभाल लेते हो तो आप अच्छे से बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। और इसके साथ साथ जो है पेमेंट को लेके फ्रॉड भी बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो इससे बचो। कैसे होगा कि आप ट्रस्ट वर्दी बायर आप सर्च करोगे, इसके लिए जो है आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा मार्केट में। देन इसके बाद जो दूसरा चैलेंज है ना वो है प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ कोल। अभी जो कोयले का प्राइस चल रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले 2 दिन में वही कोयले का प्राइस हो। इसका फ्लक्चुएशन काफी तेजी से होता है प्राइस का। तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो है एक मेजर चैलेंज आपके बिजनेस में जो है इंपैक्ट डाल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो तीसरा आपका चैलेंज है वो है ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शन। देखो, अभी के समय में जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप कोयला भेजोगे तो उसमें क्या होगा कि
आपका स्ट्राइक भी हो सकता है, परमिट इशू भी हो सकता है। अगर आपके पास में ट्रांसपोर्टर का पूरी तरह सपोर्ट नहीं होगा तो आप जो है अच्छे से कोयला का व्यापार भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो है लीगल डॉक्यूमेंट का भी, अभी बहुत सारे जो है फर्जी पेपर भी लगा के जो है कोयला बाहर भेज दे रहे हैं, है ना। बट आपके पास में प्रॉपर माइनिंग का चालान होना चाहिए, नेफॉर्मडी होना चाहिए। आप बिना उसके भेज रहे तो आपका कोयला पकड़ा जाएगा और आपको पेनाल्टी हेवी देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, पूरा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल लाइसेंस होनी चाहिए, तभी आप इसमें एंटर करना। इसके बाद जो है मॉइस्चर एंड वेट लॉस का भी इसमें देखा गया है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो वेब ब्रिज होते हैं वहाँ का प्रॉपर स्लिप आपके पास में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, ये सारी चीज आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वेट लॉस भी होता है। तो जिसके कारण जो है ये भी जो है इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस में डालता है। और इसके साथ साथ जो है आपका क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी के सीजन में क्या होता है ना, कोयले का डिमांड थोड़ा घट जाता है, बट कोयले का प्राइस भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड कम है तो प्राइस ऑटोमेटिक वो डाउन होते जाएगा। तो ये सारे मेजर चैलेंजेस है जिसको आपको सही तरीके से जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लेरिफाई हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लीगल लाइसेंस के बारे में। लीगल लाइसेंस के बारे में समझो, आपको पूरा कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको MSTC में जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोल जंक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक पॉल्यूशन से NOC भी लेना पड़ेगा, माइनिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजोगे उस ट्रांसपोर्टेशन का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारा चीज जो है आपको लेकर जो है आप इसमें बिल्डिंग में उतर के आप खुद का DO लेके जो है आप कोल्ड ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइसेंस क्लियर हो गया, तो अब समझो यहाँ पे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। आप 5 से 6 लाख के इन्वेस्टमेंट जो है आप इनिशियली जो है ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस है ना, डोमेस्टिक लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट लेवल के लिए आपको थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप इनिशियली 2 ट्रक से करते हो, 22 चक्के की ट्रक लेते हो जिसमें 40 टन का माल आता है, मैं यहाँ पे 2 नंबर की बात नहीं कर रहा ना, 2 नंबर के करोगे काम ना तो आप ओवरलोड 45 टन तक माल लेके जा सकते हो, है ना, 40 टन वाला में। देखो अभी जो कोकिंग कोल का जो परचेस रेट चल रहा है ना, वो आपका अराउंड जो है 6000, 6500, 7000, 8000 इसी रेंज के बीच में चलेगा, है ना। इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं कि VM कितना परसेंटेज है, CI कितना परसेंटेज है, और इसके अलावा जो है उसका GCB क्या है, ये सारे चीज जो है डिपेंड करता है कोल के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो आपका जिस तरह ग्रेड का कोयला होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रेट यहाँ पे लगेगा। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 7000 से लेकर 8000 का कोयले का प्राइस है ना, मतलब कि आपको मिल रहा है, आप खरीद रहे हो। इसके बाद जो है आप डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचते हो तो 300 से लेकर 500 रुपये पर टन जो है आपको भाड़ा लगता है। कितना लगता है? 300 से लेकर 500 रुपये पर टन भाड़ा लगता है। अगर एक्सपोर्ट करोगे, जैसे कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक्सपोर्ट होता है नेपाल, है ना, बीरगंज, तो वहाँ के लिए 2500 रुपये पर टन जो है मुझे भाड़ा देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे समझो कि डोमेस्टिक लेवल पे सेल कर रहे हो 8000 रुपये पर टन, है ना। आपकी सेलिंग प्राइस में बता रहा हूँ, वो तो बाइंग प्राइस हो गया था कितना, 7000 रुपया। अब ये जो है मैं सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक लेवल पे आप 8000 रुपये पर टन कर रहे हो। अब यहाँ पे 40 टन की ट्रक जा रही है, आप इनिशियली 2 ट्रक लेते हो पर डे, ठीक है, तो 80 टन का माल आप एक दिन में बेच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका एक गाड़ी में कितना प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। कैसे रुपए प्रॉफिट होगा? आपको 500 रुपया पर टन बेच रहा है। आपकी जो बाइंग प्राइस कितनी है, 7000 रुपये पर टन है, उसमें 500 रुपया आप मैक्सिमम कॉस्ट लगा दो पर टन रुपये, लॉजिस्टिक चार्ज यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 500 रुपये पर टन बच रहा है, और उसी माल को आप 8000 रुपये बेच रहे हो, तो कितना हो गया, 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। अगर 80 टन अगर आप एक दिन में सेल कर रहे हो तो 8×5=40 यानी कि 1000 रुपये जो है एक दिन में आप 2 ट्रक से कमा रहे हो। ये देखो, ये जो है मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज जो है हम लोग 800 से लेके 1000 रुपये पर टन लेते हैं, और एक्सपोर्ट पे जो ना 5000 पर टन का भी आपको मिल जाता है। बट आपके पास अच्छे बायर होने चाहिए। अगर आपको इनिशियल लेवल पे अगर आपको बायर सेट करना है तो आपको प्राइस कम लेके चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट में रेट आपका बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपको रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपको रेट अच्छा मिलता जाएगा। जब एक बार बायर बेस बन जाता है ना, आपको रिपीट ऑर्डर काफी ज्यादा आने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आप एक दिन में कमाएंगे, और अगर आप 2 ट्रक से स्टार्ट किए हैं तो पूरे महीने में आप 15 दिन ही काम कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो आपको पैसा मिलेगा ना वो तुरंत नहीं मिलता, वो 2-3 दिन में मिलता है। जैसे कि आज आपकी गाड़ी गई, गाड़ी जाने के बाद क्या होगा कि उसका लैब टेस्ट होगा, जहां पे आप माल को आप डिस्पैच किए हो। लैब टेस्ट जब रिपोर्ट आता है उसके बाद पैसा वो दिया जाता है। तो नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको पूरा पैसा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 दिन पूरा महीने में कंसीडर करके चल रहा हूँ। अगर 15 दिन पूरा एक्टिव होकर काम करते हो तो 15 चौके 60 यानी रुपए कमा रहे हो, और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, मात्र
रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कैसे 6 लाख रुपए करो, मैं ये भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपका बाइंग प्राइस था 7,000 रुपए था, 80 टन यानी कि 2 ट्रक आपका माल जा रहा है, 5,60,000 रुपए यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझ लो 500 रुपए पर टन आपको लग रहा है, 80 टन में जो है आपका 40,000 लग रहा है, यानी 6 लाख का टोटल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे पर डे आप 40,000 रुपए कमा रहे हो। 40,000 रुपए कमा रहे हो, 15 दिन में जो है आप सोचो महीने में भी कमा रहे हो यार, तो आपके पास में एक अच्छा पोटेंशियल है कमाने का, है ना। अगर इसी कोकिंग कोल को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट का मैं यहाँ बता दिया 7,000 रुपया, आपका जो 80 टन जो आप ले रहे हो तो इसमें 5,60,000 रुपया होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 25 रुपए पर टन, अगर मैं नेपाल भेज रहा हूँ माल तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कंसिडर किया है 2 लाख रुपया आपको यहाँ भाड़ा लग रहा है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना होगा, 7,60,000 रुपया हो गया। अब सेलिंग प्राइस 11,000 रुपया पर टन आपका यहाँ पे आएगा और 80 टन यहाँ पे जो है माल आपका जा रहा है, तो 8,80,000 रुपया यहाँ पे हो रहा है। प्रॉफिट पर डे एक्सपोर्ट में कितना हो रहा है हो रहा है। तो 15 दिन एक्टिव होकर काम करोगे तो यहाँ पे कितना होगा या आपको आने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट में भी काफी प्रॉफिट है। आपको एक रिलायबल बायर सर्च करना है, तभी आप इस बिजनेस में अच्छे से टिक पाओगे। देखो अगर आपको कोल्ड ट्रेडिंग में घुसना है तो सबसे पहले जो है ना आपके पास में पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर पूरी तरह से रोड मैप क्लियर है तभी इस बिजनेस में एंटर करना, अदरवाइज ये बिजनेस आपको डुबा देगा। क्योंकि आपको मार्केट में जो है ना बहुत सारे गोरिल्ला दिखेंगे। गोरिल्ला कहने का मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप उसके सामने घुसने जा रहे हो, ठीक है ना। आप एक समुद्र में जाकर जो है एक ऐसे मुट्ठी से आप उठाने वाले हो कोयला और उसको बेचने वाले हो, तो सोचो क्या होगा आपका। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और साथ ही साथ जो है आपको एक मेंटरशिप भी चाहिए, तभी जो है आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे। और इसके साथ साथ जो है किसी को भी एमडी मोड पे माइनिंग करना है और समझना है तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग टेंडर भी फाइल करके देते हैं। जिन लोगों को चाहिए तो वो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, डेफिनेटली हम लोग आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना, ताकि ये भी चैनल जो है YMW सॉल्यूशन जो चैनल था उसके जैसा ये ग्रो हो सके। जय हिंद, जय भारत।